नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बेंगलुरु के एक घर में रखे फ्रिज से जो कहानी 21 सितंबर को शुरू हुई थी, वो 25 सितंबर की सुबह उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में पेड़ पर लटकी लाश के साथ खत्म हो गई। बेंगलोर में रहने वाली 29 साल की महालक्ष्मी का कातिल मिल तो गया, लेकिन मुर्दा मिला, क्योंकि उसने पुलिस के आने से पहले ही पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन खुदकुशी से पहले न सिर्फ उसने महालक्ष्मी के कत्ल की बात कबूली, बल्कि वो कत्ल की वजह भी बता गया, जिसका राज उसकी डायरी में दफन है। 31 साल का मुक्तिरंजन राय ओडिशा के भद्रक जिले का रहने वाला था, लेकिन नौकरी बेंगलोर में किया करता था। बेंगलोर के जिस माल में मुक्ति काम किया करता था, उसी माल में महालक्ष्मी भी काम करती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती और फिर प्यार, और यही प्यार महालक्ष्मी की जान ले गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी जानने से पहले आइए आपको हम बताते हैं कि खुदकुशी से पहले मुक्तिरंजन राय ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था। उसने लिखा, मैंने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। मैं उसके बर्ताव से ऊब चुका था। कुछ पर्सनल मैटर पर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान मैंने उसे मार डाला। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके टुकड़े कर दिए। सुसाइड नोट से साफ है कि मुक्तिरंजन और महालक्ष्मी रिलेशनशिप में थे, लेकिन महालक्ष्मी कुछ और लोगों के करीब भी थी, और यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी। और यहां तक कि दोनों की लड़ाई पुलिस तक भी पहुंच गई, और पुलिस के चंगुल से बचने के लिए मुक्ति को 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले महालक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और मुक्ति के लाए हुए चाकू से ही उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। एक खास बात यह भी है कि मुक्ति ने यह सुसाइड नोट कत्ल के 10 रोज बाद यानी 13 सितंबर को लिख लिया था, लेकिन उसने खुदकुशी 25 सितंबर को की। अब आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर मुक्तिरंजन राय का सुराग बेंगलोर पुलिस को कैसे मिला। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के टुकड़ों में बटी लाश फ्रिज से बरामद हुई, तब पुलिस को महालक्ष्मी का एक फोन भी मिला था। यह फोन 3 सितंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पहली बार मुक्तिरंजन राय का नंबर मिला। उधर जब पुलिस ने उस माल में पूछताछ की जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, तो पता चला महालक्ष्मी आखिरी बार वहां 1 सितंबर को गई थी। उसी शॉप के बाकी मुलाजिमों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और मुलाजिम गायब है, वो भी उसी 1 सितंबर से जब से महालक्ष्मी गायब थी। वो मुलाजिम मुक्तिरंजन राय था। अब पुलिस ने जब मुक्तिरंजन राय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 2 और 3 सितंबर को उसके मोबाइल का लोकेशन महालक्ष्मी के घर के आसपास ही था। यहीं से पुलिस को मुक्ति पर शक हुआ। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुक्तिरंजन राय महालक्ष्मी के घर से कुछ ही दूरी पर अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहता है। अब पुलिस मुक्ति के बेंगलोर वाले घर पर पहुंची। घर पर मुक्ति का भाई मिला। वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर को मुक्ति ने उसे फोन किया था और फोन पर यह कहा था कि ये घर फौरन खाली कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पूछने पर उसने कहा कि बाकी बातें वो फोन पर नहीं बता सकता, मिलकर बताएगा। इसके बाद एक दिन मुक्ति अपने भाई से मिला। उससे उसने बताया कि हमारे हाथों एक खून हो गया है, इसलिए अब वो बेंगलोर में नहीं रह सकता और वो गांव जा रहा है। फिर उसी वक्त उसने बेंगलोर छोड़ दिया। अब बेंगलोर पुलिस ने मुक्ति के मोबाइल से उसके लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहली लोकेशन भुवनेश्वर से मिली, फिर कोलकाता लोकेशन पता चलते ही बेंगलोर पुलिस की कई टीमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसी बीच मुक्तिरंजन राय अपना सिम बदल दिया। पर अच्छी बात यह थी कि नया सिम उसने अपने उसी पुराने फोन में डाला, यानी उसकी लोकेशन अब भी ट्रेस हो रही थी। भुवनेश्वर में बेंगलोर की 3 टीमें पहुंच चुकी थी। भुवनेश्वर पुलिस को मुक्ति की जानकारी भी थी। लेकिन उधर इसी बीच 24 सितंबर को रात करीब 10 बजे मुक्ति बड़ी खामोशी से भद्रक जिले में अपने गाँव पहुँचता है। घर आने के बाद मुक्ति अपनी माँ से आमने सामने ये जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि हमारे हाथों महालक्ष्मी का कत्ल हो गया। मुक्तिरंजन राय की मां ने उस पर इल्जाम लगाया कि जो सैलरी के पैसे उसे मिलते थे, वो सारे पैसे महालक्ष्मी पर ही खर्च कर देता था, और फिर भी तोहफे और पैसों की वो डिमांड रखती थी। इन सारी चीज़ों से वो परेशान था। करीब 6 घंटे अपनी माँ के पास गुजारने के बाद तड़के 4 बजे जब घर वाले सो रहे थे, मुक्तिरंजन राय कपड़ों का अपना बैग और लैपटॉप लिए अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर रात के अंधेरे में ही वो एक पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। मुक्तिरंजन राय की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो उसमें से एक डायरी मिलती है। उसी डायरी के एक पन्ने पर मुक्ति के हाथों लिखा वो सुसाइड नोट था। पोस्टमार्टम के बाद उड़ीसा पुलिस ने मुक्ति की लाश उसके घर वालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बेंगलोर पुलिस भी अब वहां पहुंच चुकी थी। अदालत के जरिए वो मुक्ति के सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर अब आगे की जांच करेगी। हालांकि मुक्ति के मौत के साथ कायदे से महालक्ष्मी के कत्ल का केस अब लगभग क्लोज हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल रह गए हैं
जिनका जवाब अब शायद ही कभी मिले। यहाँ तक कि महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया गया वो भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई और अब शायद कभी बरामद भी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अगर महालक्ष्मी के कत्ल में मुक्ति की अगर कोई और मदद करने वाला है तो शायद उसका भी सच बाहर नहीं आ पाएगा। महालक्ष्मी के कत्ल और लाश के 62 टुकड़ों की कहानी अब चाहे कोई भी कैसे सुनाए, पर हकीकत यही है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन राय के रिश्ते झगड़े की असली वजह और इस कहानी की पूरी साजिश का सच अब सामने लाना नामुमकिन है, क्योंकि इस साजिश, इस कहानी, इस रिश्ते और इस कत्ल के दो ही किरदार थे, एक महालक्ष्मी और एक मुक्ति रंजन राय। अब दोनों ही दुनिया में नहीं हैं, यानी केस क्लोज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।